और ईक्यू, ये हम लोगों ने सुना है, लेकिन किसी को पूछोगे कि आईक्यू क्या है, ईक्यू क्या है, नहीं बोले वो इंटेलिजेंट है आईक्यू। ईक्यू क्या, तो यार सुना है, होगा कुछ इमोशनल विमोशनल कुछ चलता है। मैं बड़ी सरल रीत से बताता हूं आपको। एक तो ये बताया जाता है कि आईक्यू का खिलने का जो सबसे बड़ा अवसर होता है, जो विज्ञान से संबंधित लोगों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के पहले ही ये सब ऑलरेडी पनपना हो जाता है, बाद में तो उसका प्रगटीकरण होता है। कोई बालक अपनी माँ उसको झूले में सुला करके गई है और उसको सुला करके उस झूले के ऊपर एक घुंघरू बंधा हुआ है और माँ ऐसे थप मार करके जाती है तो उसमें से घुंघरू की आवाज़ आती है। तो आपने देखा होगा वो बच्चा ये देखता है, 2 महीने 3 महीने 5 महीने का बच्चा होगा, वो देखता है कि माँ ने ऐसा किया तो घुंघरू की आवाज़ आई। अब माँ तो अपने काम में लग गई, लेकिन वो अपने पैर ऊपर कर करके उस तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि घुंघरू बच जाए। दैट इज आईक्यू। समझ आया? उस बच्चे ने 3 महीने बच्चे ने उसको पकड़ लिया और उस घुंघरू उसने कोशिश करता है, सोए सोए पैर मार के ऊपर ऊपर कोशिश करता रहेगा और रोएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, उसी में वो कंसंट्रेशन होगा उसका, क्योंकि उसने देखा है कि माँ ने ऐसा किया था, घुंघरू की आवाज आई थी जो अच्छी लगी थी, वो उसी को करता रहता। वो हो गया आईक्यू। अब मान लीजिए माँ को बहुत काम है, बेटे को सो जाए तो अच्छा है, तो बढ़िया सा आवाज हो किसी की, बहुत ही अच्छा गाना गाने वाला सीडी हो, वो झूले के पास लगा दे ताकि वो गीत बजेगा तो बच्चा सो जाएगा। लेकिन बढ़िया से बढ़िया गायिका हो, बढ़िया से बढ़िया शब्द हो, बढ़िया से बढ़िया संगीत हो, लेकिन बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा है। लेकिन माँ तुरंत किचन से दौड़ के आती है, अपना टेप रिकॉर्डर बंद करती है और खुद अपनी फटी आवाज से ऐसे ही गाना शुरू करती है, बच्चा सो जाता है। ये है ईक्यू। ये जो उसके इमोशंस हैं, आवाज नहीं, शब्द नहीं, लहजा नहीं, सुर नहीं, स्वर नहीं, कुछ नहीं, जो इमोशंस कनेक्ट है। और इसलिए आईक्यू और ईक्यू दोनों का जिंदगी में संतुलित विकास अनिवार्य है। और यह भी सही है कि ईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। ईक्यू इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। रिस्क लेने की कैपेसिटी भी ईक्यू से आती है। अब ये ईक्यू कैसे बढ़ता है? अगर हम ब्लड डोनेशन करने जाते हैं तो चलो भाई, किसी ने कहा था सब ब्लड डोनेशन मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं जब ब्लड डोनेशन करता हूं, लेकिन पता चलता है कि यार मैं उसको पहचानता था, मेरा ब्लड तो उस दिन उसको काम आ गया, उसकी जिंदगी बन गई, मेरा आईक्यू ईक्यू में कन्वर्ट हो गया। क्यों? मेरा इमोशनल बॉन्डिंग था। हम जितनी संवेदनाओं से जुड़ी हुई चीजों से जुड़ते हैं, आपने देखा होगा, मैंने एक बार एक टीचर से पूछा था, ऐसे ही बातें कर रहा था, तो उनका एक नियम था कि वो किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो वो बच्चों को आग्रह करते थे कि तुम आज अपने परिवार के साथ ऑर्फनेज में जाके आओगे, या किसी वृद्धाश्रम में जाकर के आओगे, या किसी अस्पताल जाकर के आओगे, लेकिन स्कूल आने से पहले तुम्हारा जन्मदिन मैं तब मानूंगा कि तुम जाकर के आए हो। उन्होंने अपने क्लास के बच्चों को आदत डाली थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसके पीछे आपका लॉजिक क्या है? उसने कहा, साहब मैं तो उसके आईक्यू के लिए क्लास में बहुत कुछ कर लूंगा, लेकिन वो उसकी जिंदगी में उतना काम नहीं आएगा, लेकिन उसका इमोशनल बॉन्डिंग, उसकी संवेदनाओं का विस्तार होना जरूरी है। और इसलिए मैं बच्चों का जन्मदिन
क्लासरूम में ताली बजा करके, केक काट करके, चॉकलेट बांट करके नहीं करता हूं। मैं उसको जहां दर्द है, दुख है, पीड़ा है, संवेदना है, उस जगह पर जाने के लिए प्रेरित करता हूं। और वो उस दिन जन्मदिन होने के कारण बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस होता है। उसकी सारी मनस्थिति स्व केंद्रित होती है और इसलिए वो जो भी करता है वो बहुत ताकत के साथ रजिस्टर होता है। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जिस दिन उसके सबसे जागृत अवस्था है उस दिन उसको इन संवेदनाओं से जोड़ूं। मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है।